ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादिमान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल जानऊं ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान विचरे हमारे ज्ञान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल पंडित टूडमल जी द्वारा रचित 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 258 सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। देखो क्या कहते हैं, तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो अथवा उसमें संदेह रहे, निर्भर ना हो, तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे और वे उत्तर दें, उसका विचार करें। इसी प्रकार जब तक निर्धार ना हो तब तक प्रश्न उत्तर करे, अथवा समान बुद्धि के धारक हों उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और प्रश्नोत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ हो उसका एकांत में विचार करे। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव वासित ना हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। ख्याल में ये सारा पुरुषार्थ आ गया, क्या करना ख्याल में है ना, कैसे करना। तो टूडमल जी कहते हैं उपदेश सुन लिया, फिर उपदेश अन्यथा भाषित होना या नहीं होना, संदेह होना, तो उन सब पर गहराई से विचार करें, बारंबार विचार करें कि ये जो मैंने वस्तु का स्वरूप सुना है ये वास्तव में परम सत्य है कि नहीं। और जब तक उसे वो बात अनुभव में नहीं आ जाए, भाव भाषण माने अनुभव, अंदर जब तक वो बात अनुभव में नहीं आ जाए तब तक ऐसे ही प्रश्नोत्तर करे, विशेषज्ञों से पूछे, एकांत में विचार करे, करता रहे काम। ख्याल में आए कि नहीं आए, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और अगर अपन ये काम नहीं करते हैं, ख्याल में है ना कोई जिज्ञासा, ना कोई तत्व विचार, बस सुन लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, घर चले गए, ख्याल में है ना, और भ्रम से मान लिया बिना ही विचार करे आत्मा शुद्ध है अथवा आत्मा शुद्ध है, अथवा पुण्य जरूरी है अथवा पुण्य बेकार है, कुछ भी, और कोई अंदर निर्णय तो करता नहीं है। ग्रुप बना लिए, कोई इस ग्रुप में शामिल हो गया, कोई उस ग्रुप में शामिल हो गया, किसी को कुछ यहाँ की बातें अच्छी लग गई, किसी को वहाँ की कुछ बातें अच्छी लग गई, किसी ने ये मान्यता बना ली, अरे महाराजों के बिना कैसे बात बनेगी, भैया अपन तो महाराज जी को मानेंगे, महाराज जी की सुनेंगे चाहे वे कुछ भी बताएं, बस। और कुछ उसको विचार नहीं है, किसी ने बस मोक्षु बन गए, ये लोग बहुत अच्छे हैं, स्वाध्याय में बैठने लगा, सुबह शाम स्वाध्याय में आ गया और घर चला गया,
और पूजा करने लगा, थोड़ा शुद्ध साथ में खाने लगे, जमी गंदा आदि छोड़ दिए, और वो सोचता है कि अपन तो सही मार्ग पे आ गए। तो वो बाहर के 2-4 क्रियाकांड कर लिए और थोड़ी कसाई की मंदता हो गई, तो बस अपने को धर्मात्मा समझता है। इस तरीके से कोई विचार तो करता नहीं। ठीक है, तो टोनामल जी कहते हैं कि जब तक ये अपनी बुद्धि से विचार नहीं करेगा, अभी जो अपन गुरुदेव का प्रति सुन रहे थे उसमें वो ले रहे थे कि साधन क्या है मोक्ष मार्ग का। तो वो कह रहे तेरी स्वयं की बुद्धि, तेरा स्वयं का ज्ञान ही असली साधन है। ख्याल में है ना कि साहब पुण्य साधन है कि नहीं? तो बता, पुण्य तो मलिन भाव है, उससे तो भेद ज्ञान करना है। जिससे भेद करना है अगर उसी को साधन मानेगा तो उसे तो शामिल करना पड़ेगा। ख्याल में है ना? दया दान पूजा भक्ति के परिणाम अगर तू इन्हें मोक्ष मार्ग का कारण मानेगा, जबकि ये आत्मा के विभाव हैं, मलिन है, आत्मा के स्वभाव में इनका प्रवेश नहीं है, लेकिन तू इन्हें साधन मानेगा तो तू इनमें लगा रहेगा और इनसे वेद ज्ञान करेगा ही नहीं, क्योंकि तूने साधन मान लिया। पकड़ में आया कि नहीं आया? कि दया दान व्रतशील संयम के परिणाम आज भी तुम्हें मोक्ष मार्ग के साधन दिखाई देते हैं। आज भी इतने साल सुनने के बाद भी बहुत सारे जीवों को ऐसा लगता है कि ये दया दान पूजा भक्ति मोक्ष मार्ग के साधन है, अगर ये नहीं होंगे तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। वो लगता है कि नहीं लगता है? और ये लगता है इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तो और भी ले रहे थे, लोग हमसे कहते हैं कि आप पुण्य को उड़ा देते हो, पुण्य को उड़ा देते हो। तो कह रहे थे वो उड़ाए नहीं, असत्य बात जो तुमने मान रखी है, जो झूठ मान रखी है, उसको उड़ाए कि नहीं उड़ाए? उसको बना रहने दें। ख्याल में गलत बात को चलने दें क्या? अरे दुनिया में कोई भी वो गलत बात नहीं चलने देना चाहता ना कि भाई ये गलत बात है। ऐसे ही अनादि काल से देखो हमारी क्या स्थिति है। कितना अच्छा उदाहरण दिया, आचार्यों का उदाहरण है, समय सार का उदाहरण है। वो जैसे कोई प्यासा पुरुष जंगल में भटकते भटकते पानी की तलाश कर रहा है, और एक छोटा सा तालाब है या कोई छोटी सी, समझ लो क्या बोलते हैं आपके यहाँ उसको, है ना, छोटी सी ऐसी बापी जो भी छोटी सी भरी हुई है, वहाँ पानी है, प्यास बहुत लगी है, लेकिन जब पानी की तरफ देखता है तो पानी बहुत गंदा है। ख्याल में है ना? बहुत मलिन है। तो वो अज्ञानी जीव है, वो तो प्यास लगी है, प्यास तो उससे सही नहीं जाती, तो वो पानी का स्वभाव नहीं पहचानता और उस मलिन पानी को ही पी लेता है। किसको पी लेता है? उस मलिन पानी को पीता। तो क्या मानता है कि ये जल कितना बेस्वाद है, कितना गंदा है, कितना बेकार से, समझ आए? तो वास्तव में वो जल गंदा है कि उसके साथ जो वो मिट्टी मिल गई है, जो गंदगी मिल गई है, ख्याल में है ना, उसका गंदा स्वाद है। पानी का स्वाद गंदा है क्या? पानी का स्वाद तो अत्यंत निर्मल है, उसमें तो किसी प्रकार का कोई विकार है नहीं। लेकिन चूंकि तू अज्ञानी है और तुझे पानी का स्वभाव पता नहीं है, तो मलिनता वाले पानी को साथ में मिलाकर पीने से तेरे को ऐसा लगता है कि ये पानी खराब है। अपन भी बोलते ही हैं ना, जंगल वाले उदाहरण की क्या बात, पानी खराब है, ये पानी खराब है कि किसी संयोग के कारण वो खराब दिखाई दे रहा है या खराब अनुभव में आ रहा है। पानी में कोई स्वभाव में खराबी नहीं है। तो ऐसे ही अब वहाँ पर कोई ज्ञानी पुरुष, कोई बुद्धि वाला, उसने कहा अरे भाई पानी में कोई खराबी नहीं है, तेरे को पता नहीं है, पानी तो स्वभाव से अत्यंत निर्मल है। कि नहीं, मुझे तो मलिन अनुभव में आ रहा है, कि मलिन इसमें अनुभव आ रहा है कि तू गंदगी के साथ मिलाकर पी रहा है। ख्याल में है ना? इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तो फिर क्या करे कि एक कथक फल, एक औषधि होती है, कथक फल होता है, ये डाल पानी में, इससे क्या होगा कि डाला
तो पानी की जो गंदगी है वो नीचे बैठ गई, वो पानी की जो निर्मलता है वो प्रकट हो गई। ख्याल में है ना? उसी पानी में उसी समय भाई पटक कटक पल डाला। अब बोले अब पी पानी, तो बोले अरे अब तो पानी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, एकदम अमृत के समान है। तो ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ। अब ऐसे ही सिद्धांत समझो जो बहुत काम का है। अनादि काल से इस जीव ने माने हमने अपने को कर्म के संयोग वाला देखा। हमारे आत्मा को कैसा देखा? कर्म के संयोग वाला। और कर्म के संयोग से आत्मा में क्या दिखाई देते हैं? राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब विकारी भाव। इसके कारण अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि यह आत्मा मलिन है, यह आत्मा अशुद्ध है, यह आत्मा रागी देसी है, यह आत्मा दुखदाई है। ख्याल में है कि नहीं आए? ये सुखदाई नहीं है। और ऐसे ही आत्मा का जन्मों जन्मों से हमने अनुभव किया है। कोई हमें बताने वाला नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला, अथवा कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला मिला भी कि यह आत्मा तो शुद्ध है, तो हमने कहा राग द्वेष प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और तुम कहते हो आत्मा शुद्ध हो, आत्मा शुद्ध है। मूर्ख हो क्या? कोई आत्मा शुद्ध नहीं, हमने उसकी बात ही नहीं मानी। और फिर कोई दूसरा गुरु ऐसा मिल गया, उसने कहा आत्मा शुद्ध है, और दया दान पूजा भक्ति वृत्ति संयम से शुद्ध हो जाए। तो हम क्या करने लगे? अशुद्धता को अशुद्धता से ही दूर करने की कोशिश करने लगे। पकड़ में खून के धब्बे काहे से धोने लगे? खून से ही। समझ में आया कि नहीं आया है? पकड़ में आ रहा कि नहीं? तो ये दया दान पूजा भक्ति भी आत्मा के मलिन स्वभाव हैं, जीव के चेतन स्वभाव नहीं है, ये भी मलिनता ही है। चाहे शुभ भाव हो और चाहे अशुभ भाव हो, अशुभ भाव जितना मलिन है उतना ही शुभ भाव भी मलिन है, उतना ही। उसमें जरा सा भी फेर फार नहीं रखना, जरा सा भी अंतर नहीं रखना। ख्याल है? शुभ भाव में जरा सी भी उपादेय बुद्धि नहीं रखना। अगर जरा सा भी शुभ भाव के प्रति उपादेय बुद्धि होगी, ऐसी मान्यता होगी कि भैया शुभ भाव तो करना चाहिए, तो सुनो, शुभ भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सम्यक दर्शन पैदा नहीं हो सकता। ये तुमने बाधा उत्पन्न कर दी। तो थोड़ा चले। अनादि काल से एक तो कभी ज्ञानियों का संगम ही नहीं हुआ, ज्ञानी मिले ही नहीं, और मिले भी तो हमें ज्ञानियों की बात पे कोई विश्वास नहीं आया। क्योंकि एक तो अनादि काल से कर्तृत्व करना धरने वाला अपने को मानते हैं, और कोई ऐसा कहे कि हाथ पे हाथ रख के शांति से बैठ जाओ, धर्म हो जाएगा, मानोगे? अरे मानोगे नहीं, अभी भी कहाँ मान रहे हो? अभी भी तो हम सम्मेशगर का 27 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ने को तैयार हैं, जिसमें 8-10 घंटे लगते हैं, बोलो। लेकिन हम घंटे भर बैठने को अपने ही कमरे में शांति से तैयार नहीं है। हाँ, क्योंकि अनादि काल से पर द्रव्य में कर्तृत्व की रुचि है, करने की रुचि। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ तो करो। करे बिना धर्म कैसे हो? अरे करे बिना तो पैसा भी नहीं आता, करे बिना तो घर भी नहीं बनता, करे बिना तो दुकान भी नहीं चलती, करे बिना तो रोटी भी नहीं मिलती, तो भैया धर्म कैसे हो जाएगा करे बिना? तो वो अंदर कर्तृत्व का भाव चलता है। तो क्या कहते श्री गुरु, सुनो, बहुत गजब है कि अनादि काल से इस जीव ने जो एक समय की पर्याय में मोह राग देश हैं, उनमें अपनी आत्मा की कल्पना कर ली, उसे अपनी आत्मा मान लिया, और उसे अपनी आत्मा मानकर ऐसा माना कि मेरा आत्मा तो अशुद्ध है। बराबर क्या माना? यह आत्मा अशुद्ध है और यह आत्मा शुद्ध नहीं है। तो जैसे वो अज्ञानी जीव मलिन जल का ही अनुभव करता है और मलिन जल को ही पीता है,
और कोई ये कहता है कि ये जल में जो मलिनता है वो जल की नहीं है, वो तो जो मिट्टी आदि का संयोग हुआ है उसके कारण ये मलिनता हुई है। जल के स्वभाव में कोई मलिनता है ही नहीं और अभी भी नहीं। जो वर्तमान में मलिन दिख रहा है जल, आपसे प्रश्न है, क्या जल के स्वभाव में उस मलिनता का प्रवेश हुआ है? बोलो। नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। कि क्यों? अभी कतक फल डालो और अब भी जल अलग और मिट्टी अलग। अगर वो प्रवेश कर गई होती तो फिर अलग कैसे होती? ऐसे ये मोह राग देश के परिणाम जीव में प्रतिभाषित तो होते हैं। ये लगता तो है कि ये जीव में हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे जीव के एक समय की पर्याय के विकार में हैं। पर्याय के अंदर जो द्रव्य स्वभाव है उसमें त्रिकाल वो कहीं पर भी है नहीं। ठीक हो गया। अब श्री गुरु कहते आगे चलो कि जैसे वहाँ मिट्टी के संयोग से हुए थे, ऐसे ही यहाँ जीव को ये राग देश के परिणाम कर्म के संयोग से हुए। किसके कारण हुए? अरे हमें जो दिन रात राग देश चल रहा है, क्रोध मान माया लोग दिखाई दे रहा है, वो काय के उदय से चल रहा है? कर्म का उदय और पर्याय की योग्यता। ठीक, दो बातें समझो। किसकी योग्यता? एक समय की पर्याय की योग्यता और निमित्त की तरफ से कर्म का निमित्त। इन दोनों के संयोग से राग देश का जन्म हुआ है। इसमें मेरे त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का कोई दोष नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। वो तो निर्मल शुद्ध अभी भी त्रिकाल एक रूप है। ये जो अशुद्धता है वो पर्याय में और कर्म के उदय से भी बराबर होगी। समझ में आ गई ये बात? क्या सब आ गई? अब देखो आगे। अब श्री गुरु कहते हैं कि हमने अनादि काल से वो जो एक समय की पर्याय है, जो उसमें विकार है, उसका ही अनुभव किया, उसका ही परिचय किया, उसका ही संवाद किया, उसकी ही चर्चा करी, उस पर ही दृष्टि रखी। बराबर। इसके कारण हम कभी संसार से छूट नहीं पाए, हमें कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाई। अब श्री गुरु कहते हैं कि इस जीव को जब वेद ज्ञान तत्व ज्ञान की बात सुनने मिली, सच्चे गुरु का संयोग हुआ और इसने उनकी बात ध्यान से सुनी, तो क्या बात ध्यान से सुनी? क्या समझाया? ये समझाया कि ये जो मलिनता है, ये जो विकार है, ये तेरे स्वभाव में नहीं है, ये एक समय की पर्याय में कर्म के उदय से उत्पन्न हुई मलिनता है। और तू यहाँ से दृष्टि हटा, इसको अपना स्वभाव मत मान, इसमें तू ये कर्तव्य बुद्धि मत कर, इसमें कर्तृत्व बुद्धि मत कर, ना तो इसका कर्ता बन, ना भोक्ता बन, न इसमें एकत्व कर, न ममत्व कर, न इसे अपना मान, न इस रूप अपने को मान। फिर क्या करा? इससे भेद करते हुए देख, उसी समय तेरे अंदर एक ज्ञान स्वभाव की धारा बह रही है। तू जानने देखने वाला तत्व है ऐसा तुझे दिख रहा है। तेरे ज्ञान में ये रागादि विकारी भाव झलक रहे हैं कि हाँ साहब ऐसा हो तो रहा है। तो सुन, ये जो जानने देखने वाली निर्मलता है, ये जो जानने देखने वाली शुद्धता है, ये ही तेरा स्वभाव है, ये ही तेरी वस्तु है, ये ही तू है। ख्याल में है ना? अब जे वेद ज्ञान का कतक फल, ये जो बात है ना, ये कतक फल, जैसे उसने कतक फल डाला था ना जल में, ऐसे ही श्री गुरु कहते ये वेद ज्ञान रूपी कतक फल तूने राग में और ज्ञान में डाल दिया, तो राग अलग हो गया और ज्ञान अलग हो गया। अब तू अभी तक राग वाला आत्मा अनुभव करता था तो तेरे को मिथ्या दर्शन होता था, अब तू अपने को ज्ञान वाला आत्मा अनुभव कर तो क्या होगा? अब बोलो, ये सम्यक दर्शन की विधि तुम अभी यहीं इसी समय कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्या कठिन है बताओ? अब क्या रुकावट है आपको सम्यक दर्शन में? अब आप ये नहीं करते, बस इसके लिए समय चाहिए, एकांत चाहिए, गहरा तत्व विचार चाहिए, क्योंकि आत्मा अमूर्त है। ये सब काम अंदर का ऑपरेशन है ना जी, बाहर का ऑपरेशन तो है नहीं। दुनिया में भी
बाहर का ऑपरेशन तो डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं देता, 1 मिनट में कर देता है। चीरा फाड़ी बाहर की करनी हो, फोड़ा फुंसी हो और मवाद निकालनी हो तो कितना लंबी प्रोसेस है। ये कुछ भी नहीं, लाओ इधर फटाफट रखो, निकाल देगा। लेकिन अंदर हार्ट का ऑपरेशन करना हो, किडनी का ऑपरेशन, तो भैया फिर इसकी भैया बहुत लंबी प्रोसेस है। ऐसे ही आत्मा का ऑपरेशन अंदर का ऑपरेशन है। मुझे दया दान पूजा भक्ति क्या है? ये सब बाहर की जड़ की क्रिया है। ये अज्ञानी जीव को सरल लगती है। वो कहता है लाओ इस चावल को इस थाली में चढ़ा देते, स्वस्तिक बना देते, ओम बना लेते हैं, बर्तन जमा लेते हैं, ख्याल में घर गृहस्थी सी जमा लेता है और वहाँ पर अपना ओम रीम है ना, जन्म जरा मृत्यु ना, जल चढ़ाओ, जल, चंदन नहीं, जल जल, इन बातों में मन लगता है। ये स्थूल है ना ये सब क्रियाएं। इसलिए जीव को अनादि काल से जड़ की क्रियाओं की रुचि है, आत्मा की रुचि नहीं, क्योंकि इसको जड़ की क्रियाएं सरल लगती हैं। और दूसरा ये मान्यता है कि इन क्रियाओं से पुण्य बनेगा, और फिर आगे ये मान्यता है कि पुण्य की वजह से सुखी होऊंगा। बोलो क्या क्या मान्यता है? हम पुण्य के उदय से सुखी होंगे, ये मान्यता अंदर चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो। पुण्य का उदय बना रहे नरेश जी तुम्हारा, पुण्य का उदय बढ़िया चलता रहे, इसका मतलब क्या है? और अपन तो बोलते भी ना हमारा तो पुण्य का उदय बढ़िया चल रहा है, तो इसका मतलब तुम ऐसी मान्यता वाले हो कि पुण्य के उदय से मैं सुखी होता हूँ। अब ये भूलें हैं सब। अब जब ये भूलें पड़ी रहेंगी और तुम थोड़ी देर के लिए आत्मा का ध्यान भी करोगे तो करोगे क्या? क्या कर लोगे? पहले तो ये भूलें तो निकालो। जब तक जीव को पर द्रव्य में सुख की रंच मात्र भी कल्पना है, ध्यान दो इस बात पे, लाइन लिख लो। जब तक इस जीव को पर द्रव्य में सुख की रंच मात्र भी कल्पना है, तब तक आत्मा का दर्शन महादुर्लभ है, असंभव है। ये आत्मा की शर्त ही है। जैसे लोग में क्या, तुम्हें दूसरी शादी करनी हो तो क्या शर्त है कि पहली को तलाक देना ही पड़ेगा। कोर्ट में जाके बाकायदा कानूनन तलाक होगा तब दूसरी शादी कर सकते हो ना। लेकिन पहली रख के दूसरी नहीं कर सकते। ऐसे ही तुम सुख की कल्पना रख के संसार में आत्मा का सुख 3 काल में नहीं भोग सकते। जिन्हें रुपया पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इनमें सुख की कल्पना है, अथवा ऐसा मानता है कि मेरा पाप का उदय है इसलिए मैं दुखी हूँ, अगर मेरा पुण्य का उदय होता तो मैं सुखी हो जाता। ये मान्यता मिथ्या दर्शन है और ये मान्यता सहज चलती रहती है। चलती रहती कि नहीं? शरीर में कष्ट है इसलिए दुखी हूँ, है लगता है ना, पैसा नहीं है इसलिए दुखी हूँ। इसका मतलब क्या है? अगर ये होता तो, जबकि अंदर क्या लगना चाहिए कि ये पर्याय दृष्टि है इसलिए दुखी हूँ। अगर अभी भी मेरी द्रव्य पर दृष्टि हो अब भी, तो इस पर्याय में इससे भी बुरी हालत हो जाए तो भी दुख उत्पन्न होने वाला नहीं है। ये तुम्हारे निर्णय मजबूत हो तो तुम्हारे अंदर आत्मा की धारा, ज्ञान की धारा, वैराग्य की धारा, सम्यक दर्शन की धारा बहने लग जाए। लेकिन जब ये अंदर खबर ही नहीं है, क्या गजब उदाहरण है। तो वहाँ पर गुरुदेव समझा रहे थे कि जीव को ये करना है कि अपने ज्ञान स्वभाव पर उपयोग ले जाना है, अपने स्वभाव के सन्मुख दृष्टि करना है और रागादि विकारी भाव से दृष्टि हटाना है, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अब ये काम एकांत में, वो टोडामल जी समझा रहे ख्याल में, अब ये काम तो करता नहीं, व्रत पाले कि नहीं पाले, पूजा करें कि नहीं करें, विषय कसाई जो ऐसी बातें करे, अभी तो तुम्हें तत्व समझ में नहीं आया है। एक बार बताओ, जिसको ईमानदारी से आत्मा समझ में आ जाए, जिसे आत्मा की सच्ची खबर हो जाए, उसको ये चिंता सताएगी कि अगर मैं पुण्य छोड़ दूंगा तो पाप में चला जाऊंगा। और अगर ये चिंता सताती है तो इसका अर्थ क्या है? अरे बोलो ना,
अब मैं थोड़ा खोटा उदाहरण देना चाहता हूँ, तभी तुम्हें समझ में आएगा, नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा। कोई भाई बहन हो, भाई बहन और बड़े हो गए हो, और भाई ये कहे कि बहन को साथ में ले जाओ या छोड़ मत जाओ। ख्याल में है कि नहीं? अकेले में मुझे विकार उत्पन्न हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि तू खोटा है, तेरी दृष्टि खोटी है, इसका मतलब तू विकार कर चुका है। समझ में आया? और अब तुझे ये डर सता रहा है कि अगर अकेले रहे तो मैं कोई विकार में न चला जाऊँ। चला गया, चला क्या जाऊँ? नहीं समझ? ये तो अलग अलग कर दिया, दूर कर दिया तो बचा हुआ है। अंत समझ में? ऐसे ही तुम ये सोचते हो कि मैं ये दया दान पूजा भक्ति छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? पाप में चला जाऊँ। तो पाप में गए हो। ये दया दान पूजा भक्ति तो जबरदस्ती कर रहे हो। जो असली आत्मा से जिसे प्रेम हो भाई साहब, सुनो, उसे ना मंदिर ना दुकान, उसे अपनी आत्मा ही दिखती है। उसे तो 24 घंटे अपनी आत्मा का प्रेम होता है। उसे ऐसा नहीं होता कि मंदिर में आके आत्मा कोई विशेष याद आ जाए, घर में जाके आत्मा भूल जाए। अरे ये सब बाहर के जो निमित्त हैं ये तो अज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए निमित्त की दृष्टि टूट गई। क्या कहा मैंने? थोड़ा खतरनाक है। ज्ञानियों के लिए निमित्त की दृष्टि नहीं रहती। ज्ञानियों को ऐसा नहीं लगता कि मंदिर चलो तो कुछ विशेष हो जाएगा। उनको तो सब जगह अपना त्रिकाली ध्रुव दिखता है। नहीं समझ में आया? जैसे अपन भी बड़े हो जाते, समझदार हो जाते हैं, तो जिन खेल खिलौनों के लिए अपन लड़ते थे, झगड़ते थे, आज उन खेल खिलौनों के लिए अपन क्या करते हैं? कुछ करते हो क्या? तो ऐसे ही ये सब बाहर के जो क्रियाकांड हैं, ये खेल खिलौने जैसे हैं। ये अज्ञानी जीवों को कुछ ना कुछ काम चाहिए, कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। तो भैया ये दुनिया भर की बात लिखी, ये करो ये करो ये करो, करते रहो, सब में से करके पहाड़ चढ़ते रहो। वास्तव में कुछ नहीं रखा कहीं। धर्म तो एक आत्मा के आश्रय के अलावा कहीं होता ही नहीं है। देखो, कोई व्यक्ति जिंदगी भर पूजा पाठ करे, मेरा आपसे प्रश्न है, जिंदगी भर व्रतशील संयम पाले, पूरी जिंदगी, और तत्व विचार नहीं करे, आत्मा के स्वभाव को नहीं पहचाने, त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा की दृष्टि न करे, उसे सम्मिश्रण हो सकता है? आज तक हुआ? किसी को हुआ? और सुनो, इसके बिना होता है। ऐसे हजारों उदाहरण मैं दे सकता हूँ, तो हजारों नहीं लाखों करोड़ों भरे पड़े। क्यों? त्रियंच गति के सारे जीव, मनुष्य गति के भी कितने ही जीव, और तुम्हारे देव गति के जीव, और तुम्हारे नरक गति के जीव, वे तो कोई दया दान पूजा भक्ति क्रिया कांड कर ही नहीं सकते। उनको सम्मिश्रण की प्राप्ति कैसे हो जाती है? तो कई लोग ऐसा समझाते हैं कि साहब मनुष्य हैं हम, मनुष्यों का अलग हिसाब किताब है। अरे ये तेरी मान्यता मिथ्या दृष्टि की है। कहीं किताब हिसाब किताब अलग अलग नहीं है। ये तो सीधा सा गणित है। सम्यक दर्शन के लिए कोई शर्त नहीं, और पंचम गुण स्थान का सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं। तो पंचम गुण स्थान की तो शर्त है कि क्या शर्त है? क्या शर्त है? कि सम्यक संचाई ये शर्त है। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए कोई शर्त नहीं है। एक ही शर्त है कि तुझे अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करनी आना चाहिए। अगर तू त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि कर सकता है, राग से भिन्न ज्ञायक को देख सकता है, तो तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, चाहे तू कुछ कर बाहर में और चाहे कुछ मत कर। तो जिनको ऐसा लगता है कि हम जो दया दान पूजा भक्ति छोड़ देंगे, वही लोग दया दान पूजा, अरे क्या दया दान पूजा भक्ति छोड़ देंगे? ईमानदार बनो ना। ईमानदार बनोगे तो भगवान के 2 मिनट भी दर्शन करोगे तो उसमें भी दम होगी। और अगर ईमानदार नहीं हो तो घंटों भगवान की भक्ति पूजा करो, उससे क्या होता है? देखो भाई, पुण्य भाव मलिन भाव है, विभाव है, सुख का कारण नहीं है। ना पुण्य का उदय और ना पाप का उदय, ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। हमें जितना सुख दुख होता है संयोगों से,
वो संयोगों के कारण नहीं होता, वो हमारी अपनी स्वयं की मान्यता के कारण होता है। जो जैसी मान्यता हो जाए कि नहीं हो जाए। जैसे देखो, अभी मान के चलो मेरी नरेश जी के प्रति मान्यता है कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया है, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत अच्छा है, तो देखो इनके प्रति बहुत बढ़िया लग रहा है। और अब भी मेरी मान्यता पलट जाए और कोई इनके बारे में गलत बोले और मैं मान लूँ, तो अब भी 1 मिनट में चिढ़ हो जाए। क्या रखा, वस्तु तो वही की वही है। सारा खेल काहे का है? वही बेटा जो जान से प्यारा होता है और जब उसका व्यवहार बदल जाता है बड़े होके और वो ढंग से बात नहीं करता, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु अपना बेटा ही दिखाई देता है। बोलो अरविंद जी, अभी लग रही है बात, बाद में एक दिन मिलना मेरे से। और आज लिख लो, कौन सी डेट है आज? है 26 जुलाई, 28, 27 जुलाई लिख लो। 27 जुलाई को विवेक जी ने कहा था, एक दिन तुम्हें सबको अपना बेटा ही शत्रु दिखाई दे। अभी भले ही तुम्हें वो जान से प्यारा है, जिस दिन वो तुम्हारी बराबरी पे आके खड़ा होगा और तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाएगा, जब वो तुमसे कहेगा चुप, शांति से बैठे रहो, बहुत बोलते हो, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने किस घड़ी में पैदा किया। रवि सबको मजाक लगता है, यही संसार का स्वरूप है मेरे भैया, काहे को पागलपन दिखाते हो। ये ऐसा नहीं है तो औरों के साथ होगा हमारे साथ नहीं होगा। वे भी यही कहते थे, औरों के साथ होगा हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन होता सबके साथ ही है। आगे पीछे होता, उम्र के हिसाब से होता है। यहाँ नपोगे तो सभी, बचेगा कोई नहीं, ये पक्का, यही कर्म की विचित्रता है। यहाँ कोई नहीं बचा, और यहाँ बच भी गए तो नरकों में नपोगे तो बेटा, अगर आत्मा को नहीं जाना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करी, तो चारों गतियों में नपना है। और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जिनेंद्र देव कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं जितने दया दान पूजा भक्ति के कसीदे कसना है, जितने उनके पीछे उनको धर्म मानना है, मानते रहो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सुनो, तो जैसे वो पुरुष उस कर्मादि से दृष्टि हटाकर और अपने ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि ले जाता है, और फिर क्या ले रहे थे गुरुदेव, उसमें ही एकत्व करता है, उसमें ही अपनापन करता है, उसमें ही जम जाता है, उस पर ही दृष्टि जमा देता है, वो पुरुष सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दर्शन के बारे में क्या लेते हैं? सम्यक दर्शन माने क्या? मोक्ष मार्ग की प्रथम दशा, स्वतंत्रता की प्रथम दशा, मुक्ति की प्रथम दशा, ख्याल में आए कि नहीं? आनंद की प्रथम दशा। आनंद यहाँ से प्रारंभ होता है, वहाँ से सम्यक दर्शन से। और जैसे आनंद, अभी अपन ऐसा माने कि हम आनंदित हैं मिथ्या दृष्टि हो गए, तो ये तो मिथ्या दर्शन के लक्षण है। अरे रुपया पैसा मकान दुकान में सुख मानता है, ये तो तीव्र मिथ्या दृष्टि है, बहुत विपरीत मान्यता भरी पड़ी। पुण्य के उदय से सुखी हो जाऊंगा, ये पुण्य का उदय बना रहे, ये मान्यता मिथ्या है। और बोलो, अपन पुण्य के उदय चाहते कि नहीं चाहते? काहे के लिए चाहते? सुखी होने के लिए। सुखी होने के नाम पर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दिखे। देखो इतना सम्यक, इतना सरल है सम्यक। भगवान आत्मा सुखी होने का सच्चा उपाय दिखे, ये सुखी सम्यक दर्शन। और पुण्य का उदय सुखी होने का उपाय दिखे, मिथ्या दर्शन। कितना सरल। अभी अपन को क्या उपाय दिखता है? क्यों है तीर्थ क्षेत्र, ये सब दया दान पूजा भक्ति, ये दया दान पूजा भक्ति क्यों बार बार लेते? इसलिए लेते हैं कि तू ये दया दान पूजा भक्ति में संतुष्ट होता है, एकांत में तत्व विचार नहीं करता। अरविंद जी नीदारी थक गए होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आपसे नहीं, कि मतलब आपके लिए तो कह रहा हूँ, लेकिन आपसे अकेले नहीं कह रहा हूँ। ये जो आपने दिनचर्या सेट करी गलत है। ये आप थके थके रहते हो, थके थके रहोगे तत्व विचार नहीं कर पाओगे। आप जल्दी सोया करो सब। अगर तुम्हें 6 बजे आना है और नहीं सो सकते तो मत आया करो, सीधे प्रवचन में आया करो।
लेकिन फ्रेश रहो। क्यों कि भगवान को क्या सुनाना, क्या है वो भगवान को सुनाने में। अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्नात्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्नात्रय जल्ले श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। इसका अर्थ क्या है, क्या कह रहे हो भगवान। और रोज बोई फिर जल, वो कह भी रहे हो, उसमें बोल भी रहे हो, अब तक जल से शुचिता को माना, और फिर भी उसी शुचिता करने में लगे हो। और वो कह रहे अब तक शुद्धात्मा को ना पहचान, तो भैया पहचानोगे कैसे। क्यों कि जहाँ शुद्धात्मा की बात बताई जाती वहाँ तो तुम्हें नींद आती है, क्योंकि तुमने अपनी सारी ताकत तो जल चढ़ाने में खर्च कर दी। कई लोग मेरे से, अभी मुझे पता है जो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी लोगों के प्रश्न आएंगे तो क्या पूजा छोड़ दे। हमने कब कहा छोड़ दे, हमने ये कब कहा छोड़ दे। लेकिन जब तुम्हारे बस की नहीं है, जब आधे सोते हो आधे जागते हो, तो यही कहेंगे ना भैया इससे अच्छा एक काम करो, ढंग का तो करो। पूजा भी आधी, स्वाध्याय भी आधा, और थकान अलग, व्यापार भी आधा, सब उल्टा ही उल्टा। अरे जो काम करो ढंग से करो, वरना छोड़ दो। आधा अधूरा करने से फायदा क्या होने वाला, एक नहीं समझ में आई। जिनको पूजा करना, रात को 10 बजे करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सो जाओ। वहाँ सोना नहीं है, वहाँ बच्चों से बतियाना है, वहाँ टीवी देखना है, वहाँ गप्पे मारना है, वहाँ मोबाइल चलाना है, फिर 12 बजा देना है। यही हो रही है हालत है सबकी सब। नहीं समझ में आया। और फिर 12 बजे तक जग के सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के भाग रहे, तो पूजा में भी नींद आ रही, झपकी खा रहे, और प्रवचन में तो ये हालत हो जाती है कि सो ही जाते हैं। हाँ, मैं तो थोड़ा वैसा हूँ ना। हाँ, अगर बेचारा सीधा साधा वक्ता हो तो आधे तो झपकी मार लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ क्या है? ये तो थोड़ा पता है यार, ये भी बोल बाल देगा, सुनता बनता है नहीं किसी की, थोड़ा जाग जाते हो भाई। कुछ नहीं रखा ये सब तो जो समय बेकार जा रहा है। ईमानदार बनो ना, कौन सी आफत आ रही। अगर भगवान की इतनी भक्ति है तो समय पे उठो, समय पे सो, समय पे काम करो। ये कह रहा हूँ मैं इंजीनियर साहब, ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पूजा में मत आओ। मुझे पता है लोग गला पकड़ने बैठे हैं, लेकिन भैया कुछ नहीं। अरे उपवास करना तो ढंग से करो ना उपवास। ऐसा कैसा उपवास करा कि दिन भर भोजन की याद आती नहीं, तो काहे को करा, किसने कहा था करने को। नहीं समझ में आया। हरी छोड़ दी तो ढंग से छोड़ो ना। एक ऐसी हरी छोड़ी कि कलश में जी हरी नहीं खाएंगे, और रात में 1 घंटा पत्नी के प्राण खा लिए। कल क्या बनाओगी, किशमिश की सब्जी बना लेना, थोड़ी सी मेथी बना लेना, थोड़ा। ये पागल पागल हो यार, तुम इससे अच्छी खा लो एक आध तो हरी, क्या इतना सिर दर्द फोड़ रहे हो। मैं इन पे बोलता नहीं हूँ अब, लेकिन ये लोग लोट के वहीं आते मेरे पास। मैं थक गया हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। जबकि आजकल एक प्रॉब्लम और है, एक तो ये नए नए श्रोता जुड़ते रहते हैं, और फिर आज ही बनिया आज ही शेर, समझ में आया ना। आज ही प्रवचन सुना और आज ही प्रश्न दाग देंगे पंडित जी ये। अरे भैया पुराने भी प्रवचन सुन लो ना। अगर मैंने इतने सारे प्रवचन कर दिए हैं तो उनमें कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा, वो किसी को नहीं सुनना। बस आज ही सुना, अब आज ही बता दो तुम तो सब हरी खाना के नहीं खाए। क्यों कि बड़े दिनों बाद एक पंडित मिला है तो थोड़ा हरी भरी के उसमें बोल देता है, और तो कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि मन तो होता है ना इनका खाने का। अब जो पंडितों से आइडेंटिफाई करवाना चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट लेना, तो कहते हैं जो बड़ी मुश्किल से मिला है। हॉलमार्क क्या होता है, हॉलमार्क, वो सोने पे हॉलमार्क है, ये लगा देता है बहुत जल्दी के, खा लो कोई दिक्कत नहीं। और फिर लोग ऐसा सुनते हैं कि अगर ये पंडित बोलेगा और पाप लगेगा तो पंडित को नरक जाएगा तो पंडित, ऐसे सीधा सा करे थे। अपन ने महाराजों को आहार दिया, समझना ध्यान से, लोगों की तर्क देखो क्या गजब के। महाराज को आहार दिया, अपन ने कहा यार ये भला महाराज ठीक नहीं है। अरे तो अपन को क्या लेना देना, वे गलत करेंगे तो वे जाएंगे। अपन ने तो अच्छा किया ना, अपन ने तो आहार दिया तो अपने को तो पुण्य बंधा होगा कि नहीं, क्या सब। और गलत करेंगे तो करते नहीं कि तुम्हें पता तो है कि हमें पता होने पे भी हम नहीं देखते गलत।
हम तो सेवा करने से मतलब है। ऐसे ही हमने कह दिया कि कुछ नहीं रखा पूजा में, और बहुत अच्छा। अब किसी ने कहा क्यों पूजा नहीं करते, हमारे पंडित जी ने कह दिया कुछ नहीं रखा, तो पाप लगेगा, तो पंडित जी को लगेगा, हम तो पंडित जी को ही मानते हैं। ऐसे ये सब छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। अंदर ईमानदार बनो, जो तुम्हारी स्थिति है अभिप्राय पहचानो। ना ही तुम्हारा पंडित कुछ भला कर देंगे, ना कोई महाराज भला कर देंगे, ना कोई जनवाणी भला कर देगी। भला तो स्वयं तुम्हारी बुद्धि करेगी। ये आया था ना आज, तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारा भला करेगी। सम्यक ज्ञान लगाओगे, वस्तु स्वरूप का विचार करोगे, तो ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। किसी के आशीर्वाद से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं। तो देखो भैया, ये पर्याय दृष्टि छोड़ी और द्रव्य की दृष्टि हुई और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। कई लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, हमें पैसे की बहुत रुचि है, हम क्या करें? हमें जो है ना खाने पीने की बहुत रुचि है, हम क्या करें? सबके अलग अलग इलाज है क्या? सबका एक ही इलाज है कि भाई वेद ज्ञान करो, पर द्रव्य में सुख बुद्धि छोड़ो। अब उसमें पैसा भी आ गया, पत्नी भी आ गई, मकान भी आ गया, दुकान भी आ गया, रसगुल्ला भी आ गया, सब आ गया, क्या अलग अलग बताता फिर है? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वो तो विचार करना नहीं। हम जी सम्मेद शिखर गए थे, तो हमें ऊपर चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए पंडित जी? क्या हमें नीचे ही रहना चाहिए? हमें बताओ। ये ठेकेदारी पंडित जी ने ले रखी है। अरे भाई इतना समझा दिया, तो मैं ऊपर जाके पहाड़ पर जाके भैया ध्यान करता हो, जहाँ मन लगता हुआ कर। ये तो निर्णय तुझे लेना पड़ेगा ना। मैंने तो ये कहा है कि तू तत्व विचार कर। अब तू पहाड़ पे चढ़ के कर तो चढ़ के कर, नीचे बैठ के कर तो नीचे बैठ के। ये इसमें पंडित जी से क्या पूछ रहे? लेकिन लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। मुझे आजकल बड़ी वो लगता है कि यार पता नहीं क्या सिरदर्दी है। अब देखो पंडित जी, हम तत्व विचार कैसे करें? अब जबकि 200 प्रवचन में यही रोज बता रहा हूं कि तत्व विचार कैसे करें। अब इसका अलग से बताएं कि क्या विचार करें। अब कल कोई लिख रहा है आप एक ध्यान का सेशन ले लेंगे, ध्यान कैसे करें? जैसे हम ले लेंगे तो ध्यान हो ही जाएगा। अरे भैया, ध्यान में भी सब पे बोल रखा है, पुराने प्रवचन सुनो, थोड़ा धैर्य रखना सीखो, थोड़ा कल एक बहुत अच्छा बोल रहा था, सलीम है ना, तो सलमान खान का बाप, तो बहुत बढ़िया कल बोल रहा था। उससे पूछा कि ये बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप क्यों हो रही हैं? उसने बढ़िया जवाब दिया। मैंने सोचा कि यार देखो ये लोग ऐसे नहीं है, जब सोचते तो है। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा इसलिए हो रही है कि अब कोई पढ़ता लिखता है ही नहीं, ढंग के राइटर ही नहीं बचे, कोई कहानी ही नहीं लिखते ढंग की। समझ में है ना? कुछ पता ही नहीं है ना, उनको कोई कैरेक्टर पता है। समझ में? इंटरनेट के भरोसे है, आधी अधूरा ज्ञान है, इसलिए सब उल्टा सीधा मिक्स मसाला करते हैं, इसलिए वो दर्शक के सब फिल्म उड़ा रहे हैं। कल उसने बोला, और तो बोले सब आपके ज़माने, बोले हमारे ज़माने में हम पैसे की कदर नहीं करते थे। तो हमें 500 रुपये दोगे कि 1000 रुपये दोगे कहानी लिखने के, कि 2000 रुपये दोगे? हमारे ज़माने में इस बात की ध्यान रखते थे कि हमारी कहानी किसी भी कीमत पर फ्लॉप नहीं होनी चाहिए, हमें पैसा मिले चाहे नहीं मिले। समझ में आया कि नहीं आया? अब आज उल्टा हो गया जमाना। वो एक क्षेत्र में नहीं हुआ, हर क्षेत्र में हो गया। समझ में आया कि नहीं? हर क्षेत्र में। अब किसी को खुद पढ़ना लिखना नहीं है, पंडितों के भरोसे बैठे हैं। कोई शास्त्र खोल के नहीं पढ़ता, कोई देखता नहीं, कुछ नहीं करता। बस पंडित जी ने को सुनो, पुराने प्रवचन भी नहीं सुनते, बस आज का सुना, आज ही में प्रश्न उत्पन्न हो गया और आज ही तुम अभी समाधान कर दो। जैसे हम लोग फ्री इसी काम के लिए बैठे हैं, तो हम प्रश्न पूछो, अरे भाई पुराने प्रवचन इतने कर चुका व्यक्ति, तो उसमें से निकालो ना, शुरुआत से सुनो ना एक एक प्रवचन, सब में सब माल आ जाएगा। गारंटी दे रहा हूँ, कोई 50 प्रवचन भी सुन ले, 50 तो ज़्यादा बोल दिए, 20 प्रवचन भी सुन ले ना, तो पुराने से कहीं से भी सब समाधान हो जाएगा, क्योंकि 20 प्रवचनों में सब बातें आ चुकी होंगी। नई नई बात थोड़ी लेके आनी है, बात तो वही है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये दिन है, ये पूरा जीवन का सार है।
अब उस बात को भैया रोज बैठ के रोज समझाते हैं, इसलिए समझाते हैं कि तुम जागे रहो और कोई बात नहीं है, तुम सो नहीं, बस इतनी सी बात है। कोई यार नई नई स्टोरी थोड़ी चलेगी कि नई नई फिल्म रोज आएगी, और नई नई फिल्म कहाँ से आएगी जी बताओ। कहानियाँ जितने प्रकार थी वो लिख दी गई, गाने जितने प्रकार के थे वो लिख दिए गए। इसलिए भैंस की टांग, भैंस का ये गाना बनेंगे, करें क्या? कपड़ों का डिजाइन को समझते हो तुम? पहले चौड़ी मोहरी का, फिर सकरी मोहरी का, फिर चौड़ी मोहरी का, फिर तिरछी मोहरी का। अब जितनी मोहरी हो सकती थी पेंट की कर दी, तो क्या करेगा भैया? अब वापस जो उसी पे आ जाओ पुराने जमाने में। अब देवानंद के समय का फुल पेंट आ गया, समझ में आएगा? अब क्या आप समझो, कोई भी चीज की डिजाइन लिमिट ही तो होगी। और फिर कुछ नहीं मिला तो जीन्स फाड़ फाड़ के पहनने लगे, टी शर्टें फाड़ फाड़ के। क्या करें बेचारे नए नए डिजाइन के चक्कर में, क्या करें बताओ? यही तो हो सकता है। अब सोने चांदी के जो क्या होते जेवर, क्या होते गहने, इनके कितने डिजाइन बन सकते भाई? जितने बन सकते। महिलाएं और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, वो दुकानदार भी पलटता जाता है, पलटता जाता है, पलटता जाता है, समझ में? और मज़ेदार बात है, वो भी जानता है कि लेना तो यही है, लेकिन 2-4 साथ में रखता है कि लो दो, लो ले लो, ख्याल में है ना? और कोई दुकान, कोई क्या, वो महंगा दिखाओ और महंगा दिखाओ और महंगा दिखाओ, वो फिर कहता है 2000 किसी चीज़ 10,000 बता लो, महंगा है। हाँ लो ये बढ़िया, क्योंकि तुम्हें पैसे से वैल्यू करना आती है। आजकल का मनुष्य बहुत मूर्ख पैदा हो रहा है। लोग कह रहे हैं बहुत होशियार है ही नहीं, धेले भर के कल नहीं है, समझ में? इंटरनेट चलाना आ गया है, बोलो मम्मी क्या चाहिए, ये आ गया है, और कुछ नहीं पता, कुछ लेना देना नहीं, कोई पकड़ नहीं। अभी जरा सा अमरूद खरीदने भेज दो, जरा सा एप्पल खरीदने भेज दो, तो एक एप्पल ना खरीद कर ला पाए। आज के बच्चों की ये हालत है। पूछो जाके सब्जी खरीद लाओ, ऐसा थैला पकड़ा देंगे वो सब्जी वाले को। सुनो आजकल क्या हो रहा जमाना, और मोबाइल चला लेंगे, 1 किलो तोरी डाल दें, 1 किलो कुछ अता पता नहीं, और वो डाले जा रहा, उसका क्या जा रहा मुझे बताओ। और आजकल तो वो ठेले वाले भी मोबाइल चलाते रहते हैं, उन्हें भी तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? बस। और मम्मी घर पे जाए क्या ले आए, ज़्यादा दिमाग खराब मत करे करो, खुद ले आना जाए। ये स्वरूप है। माने 1 किलो तोरी मंगाओ तो आधा किलो खराब। हेल में है, समझे? ऐसे ही धर्म में हो रहा है, प्रवचनों में हो रहा है। हजारों पंडित प्रवचन कर रहे हैं, हजारों महाराज प्रवचन कर रहे हैं। यूट्यूब पे 5 मिनट इसका सुना, 10 मिनट उसका सुना, 15 मिनट इसका सुना, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, कुछ खबर नहीं। और आजकल ऐसा भी चल रहा है कि प्रवचन भी लगा लिया और दूसरा हाथ मोबाइल में, दूसरा फोन हाथ में ले लिया, वो भी देखते जा रहे हैं। ऊपर एक प्रवचन चल रहा है और नीचे नए खोजते फिर रहे हैं, और कौन सा है और कौन सा? एक गजब का आदमी है। क्या तेरे को धर्म होगा? तुझे कुछ खबर है? अरे यह आत्मा अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भाव है, और ये कभी बदलता नहीं है। और तुझे बदलने का इतना शौक है तो तू काली धूप पे दृष्टि टिकाएगा कैसे? ये बदलने का शौक समझ गए? नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए। तो भैया आत्मा में ऐसा कुछ नया भया नहीं है। आत्मा तो अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक रूप है। अगर पसंद आए तो करो, न 4 गति के धक्के खाते। सहजानंदी सोच